चलिए भाई शुरू करें फिर आज की बातचीत। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बैंकर्स का स्वागत है आज की इस मुलाकात में, संकल्प सीरीज में। आज जिस मुद्दे पर हम लोगों की बातचीत होने वाली है मॉड्यूल ए का है, यूनिट 1 का ही ये टॉपिक है, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस वाइज मॉड्यूल वाइज उसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं जैसा आपका सिलेबस है, ताकि आपके लिए टॉपिक को रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाए, मल्टीपल रिवीजन ना आपको करना पड़े, और साथ ही साथ आपके लिए चीज़ें याद रखना भी आसान हो जाए। यही कारण है कि हम लोग मॉड्यूल वाइज यूनिट वाइज चीज़ों को सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। तो आज जिस मुद्दे पर बातचीत आपसे होगी, लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग कंपनीज को लाइसेंस कैसे प्रोवाइड करता है, क्या क्या क्राइटेरिया है उसका, लाइसेंस कैंसिलेशन कैसे होता है वो भी आज चर्चा का हिस्सा बनेगा, और क्या लाइसेंस कैंसिलेशन के अगेंस्ट बैंक कहीं जाकर अपील कर सकते हैं, ये सारी बातचीत आज की इस क्लास में, आज के इस डिस्कशन में होना है। पहले जितने भी बैंकर्स हैं, जो नए या पुराने हैं, जो लाइव देख रहे हैं, जो रिकॉर्डेड मोड में इसको देख रहे हैं, मैं पहले उन्हें इस संकल्प सीरीज के विषय में कुछ बातें बता दूं। देखिए, इस बार का जो पेपर है वो देख के ये क्लियरली पता चला कि आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू रट के पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कॉन्सेप्ट दो तरीके से आप जो है क्लियर कर सकते हैं, या तो आप किसी पेड बैच में जाएं, वहां फीस पे करें और पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि कहीं कुछ बेहतर क्लास मिल जाए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिना कुछ पे किए इजीली आपके लिए हो जाए और वो सीक्वेंस में हो जाए, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। तो ये जो दूसरा वाला हिस्सा है, इसको हमने बातचीत की, कोशिश की कि आपके साथ शुरू किया जाए। इसलिए वाईटी पर सारे कैंडिडेट के लिए, जो भी कहीं से भी देख रहे हो, चाहे वो किसी बैच का हिस्सा हो या ना हो, आप इस क्लास में वाईटी चैनल पर, हमारे चैनल पर आइए, आपसे हमारी संकल्प सीरीज में बातचीत होगी। और ये कॉन्सेप्ट सीरीज है, यानी संकल्प सीरीज एक कॉन्सेप्ट सीरीज है जिसमें आपके बीआरबीएल पर, जैसे मैं बीआरबीएल पर बात कर रहा हूँ, बाकी भी सब्जेक्ट में आपके साथ कॉन्सेप्ट सीरीज शुरू होगी, संकल्प नाम से ही वो भी शुरू होगी। तो आपके पूरे सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक एक करके क्लियर किया जाएगा। यहाँ पर एक एक करके मैं सारे कॉन्सेप्ट पर बातचीत करूंगा, सारे मॉड्यूल्स, सारी यूनिट्स, सारी चीजें यहाँ से कवर होंगे। तो संकल्प सीरीज आपके सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए एक कॉन्सेप्ट सीरीज है, जिसमें आपका पूरे पेपर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किया जाएगा। अभी ये हाल फिलहाल में सीरीज शुरू की गई है, तो आप सभी जितने भी बैंकर्स हैं, जो कहीं एडमिशन जिन्होंने लिया है, वो यहीं पर आए, सारे कॉन्सेप्ट को यहीं से पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर किया जाएगा। जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें जैसे हम यहाँ कवर कर लेंगे, आपके इसके बाद तुरंत आपके साथ एमसीक्यू सीरीज शुरू की जाएगी। मतलब कुल मिला के आपको पूरा पैकेज देने का प्लान है, यही यूट्यूब चैनल से ही, अपने इसी वाईटी चैनल से ही कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, मैराथन सब आपको एक के बाद एक मिलती चली जाएंगी। एग्जामिनेशन के पहले पहले तक हम आपकी पूरी तैयारी यहीं से करवा देंगे। बस आपका रेगुलर बने रहना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, और कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। तो लेक्चर 3 का मतलब, इसके पहले हम दो कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन कर चुके हैं, दो कॉन्सेप्ट इसके पहले हो चुके हैं। पहले कॉन्सेप्ट में हमने बात की थी कि बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग कंपनी की क्या डेफिनेशन है, बैंकिंग की क्या डेफिनेशन है। कल जो बातचीत हुई थी उसमें यह देखा था कि बैंकों के लिए कौन कौन सा बिजनेस परमिटेड है, कौन कौन सा बिजनेस वो नहीं कर सकते हैं। आज जो बातचीत होगी वो बातचीत होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइसेंसिंग कैसे करता है भारत में बैंकिंग कंपनी, इसकी क्लियर है। तो आरबीआई पर पूरी बातचीत होगी, ये पूरा सेक्शन 22 आज मैं कवर करूंगा। इसके बाद आपसे ये वादा है कि कहीं कुछ अलग से आपको नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, सारी बातें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगी। तो जब भी हम लाइसेंसिंग की बात करते हैं, तो सेक्शन 22 ऑफ बीआर एक्ट जो लाइसेंस की बात करता है, वो करता है सेक्शन 22, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 22, सेक्शन 22 क्लियर है। अब सेक्शन 22 के सब सेक्शन 6 है, सेक्शन 22 का सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6, और इसी सेक्शन 22 में लाइसेंस देने की भी बात की गई है। इसी सेक्शन 22 के सब सेक्शंस में लाइसेंस कैंसिलेशन की भी बात हुई है। सब सेक्शन 4 जो है 22 का, सब सेक्शन 4, उसके माध्यम से आरबीआई के पास अधिकार लाइसेंस कैंसिल करने का भी है। क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या ग्राउंड है लाइसेंस कैंसिल करने का, वो सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले ये जान ले कि आरबीआई लाइसेंस कैसे देता है, क्लियर है। तो सेक्शन 22 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी कंपनी भारत में, जो बैंकिंग कंपनी है ना, कोई भी बैंकिंग कंपनी भारत में बिना आरबीआई से लाइसेंस लिए बैंकिंग बिजनेस परफॉर्म नहीं कर सकती है, क्लियर है। बिना आरबीआई के बैंकिंग लाइसेंस के कोई भी बैंकिंग कंपनी भारत में बैंकिंग बिजनेस परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी ऐसा लाइसेंस लेना आरबीआई से जरूरी है। और ये लाइसेंस आरबीआई इशू करता है सेक्शन 22 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, क्लियर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेक्शन 2 के अंतर सेक्शन 22 के अंतर्गत आपको लाइसेंस इशू करेगा। कोई भी बैंकिंग कंपनी भारत में इस लाइसेंस के बिना बैंकिंग बिजनेस परफॉर्म नहीं कर सकती, बैंकिंग बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकती, ऐसा कहता है सेक्शन 22 का सबसेक्शन 1। नो कंपनी शैल कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस, कोई भी कंपनी बैंकिंग बिजनेस नहीं परफॉर्म कर सकती इंडिया, अनलेस, नहीं कर सकती, कब तक नहीं कर सकती, अनलेस, जब तक कि इट होल्ड्स अ लाइसेंस इश्यूड इन दैट बिहाफ ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड एनी सच लाइसेंस मे बी इश्यूड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज द रिजर्व बैंक में थिंक फिट टू इम्पोज। ऐसी कंडीशंस जो आरबीआई समझता है कि इन सारी कंडीशंस पर सेटिस्फाई होकर ही हम लाइसेंस जारी करेंगे, ऐसी कंडीशंस पर सेटिस्फाई होने के बाद जो वो बैंकों पर इम्पोज करता है, आरबीआई सेक्शन 22 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत
अंतर्गत ऐसा लाइसेंस इशू करेगा। और सेक्शन 22 का सबसेक्शन 1 कहता है बिना लाइसेंस के आप बैंकिंग बिजनेस भारत में नहीं कर सकते, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। अब सेक्शन 22 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अब देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो आपको ये पता है कि जब बीआर एक्ट की हम बात करते हैं तो बीआर एक्ट पहले बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के नाम से आया था, बाद में इसका नाम 1965-66 में बदल के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 किया गया। अब एक बात आपको यहाँ ध्यान से ये समझना है कि जब ये एक्ट इनैक्ट हुआ उसके पहले भी तो बैंक रहे होंगे और उसके बाद में भी बैंक आए। तो सेक्शन 22 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जब ये एक्ट इनैक्ट हुआ, यानी जब ये एक्ट आया, उस समय जितने भी एग्जिस्टिंग बैंक थे, यानी जो बैंक पहले से थे, इस एक्ट के इनैक्ट होने के पहले जितने भी बैंक भारत में पहले से थे, उनको, क्योंकि तब तो ये एक्ट था नहीं तो ऐसे लाइसेंस की कोई बात उनके लिए थी नहीं कि इस अधिनियम के अंतर्गत आपको लाइसेंस लेना होगा, क्योंकि एक्ट ही नहीं था। तो जब ये एक्ट था नहीं तो सेक्शन 22 नहीं था, इसलिए इस एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस की कोई बात भी नहीं थी। लेकिन जब ये एक्ट इनैक्ट हुआ तो ऐसे सारे बैंक जो एग्जिस्टिंग बैंक है, यानी जो पहले से काम कर रहे हैं, इस एक्ट के आने के पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए 6 मंथ का टाइम दिया गया कि इस एक्ट के इनैक्ट होने के 6 महीने के अंदर आपको क्या कर लेना है, लाइसेंस ले लेना है। लाइसेंस के लिए, लाइसेंस लेने का मतलब लाइसेंस के लिए रिटन एप्लीकेशन आरबीआई को दे देना है, ठीक है बात। और जो भी कंपनी बैंकिंग बिजनेस शुरू करेंगे इसके बाद, ये तो बात हो गई जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग कंपनी है, जो भी बैंकिंग कंपनी इसके बाद बिजनेस शुरू करेंगे, बैंकिंग बिजनेस शुरू करेंगे, उन्हें लाइसेंस लेके ही अपना बिजनेस शुरू करना है। तो सबके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। क्या कह रहा है सेक्शन 22 का सबसेक्शन 2? एवरी बैंकिंग कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जब ये एक्ट लागू हुआ उस समय जो जितने भी बैंकिंग कंपनी एग्जिस्टेंस में थे, है ना, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम सच कमेंसमेंट एंड एवरी अदर कंपनी बिफोर कमेंसिंग बैंकिंग बिजनेस, है ना, इन इंडिया शैल अप्लाई इन राइटिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ फॉर अ लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन। तो जितनी भी एग्जिस्टिंग बैंकिंग कंपनी थी उनको 6 महीने का टाइम दिया गया। एक्ट के इनैक्ट होने के 6 महीने के पहले पहले, 6 महीने के एक्सपायर के होने के पहले पहले आपको बैंकिंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दे देना है। और जो नई बैंकिंग कंपनी आएंगी वो अपना बिजनेस शुरू करने के पहले बैंकिंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देंगी, यानी बैंकिंग लाइसेंस लेकर ही वो काम करना शुरू करेंगी। अब ये सेक्शन 22 के सारे सब सेक्शन में ही लाइसेंस देने की बात, लाइसेंस की क्या क्या कंडीशंस होंगी, लाइसेंस कैंसिल कैसे होगा, लाइसेंस कैंसिलेशन के अगेंस्ट अगर बैंक अपील करना चाहता है तो किसके पास जाके अपील करेगा, उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें सेक्शन 22 में ही है और उसके सब सेक्शंस में। अब आते हैं सेक्शन 22 के सब सेक्शन 3 में। तो सब सेक्शन 3 ये कहता है कि आरबीआई लाइसेंस ग्रांट करने के पहले, लाइसेंस देने के पहले, सेक्शन 21 बताता है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा किसी भी बैंकिंग कंपनी को जो भारत में काम कर रहा है, उसके बिना काम नहीं कर सकते बैंकिंग का। सेक्शन 22 का सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग बैंक है उनके लिए क्या प्रोविजन है और जो बैंक उसके बाद आएंगे उनके लिए क्या प्रोविजन लाइसेंस लेने का। अब सेक्शन 22 का सबसेक्शन 3 ये बताता है कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिन पर आरबीआई सेटिस्फाई होगा, जिनको आरबीआई रिव्यू करेगा तब आपको लाइसेंस देगा। ये बताता है सेक्शन 22 का सबसेक्शन 3। तो उसमें बहुत सारे ग्राउंड है, जैसे आरबीआई सबसे पहले तो आपके बुक्स देखता है, आपके अकाउंट्स देखता है, उस पर अगर वो सेटिस्फाई होगा तो आपको लाइसेंस देगा। इसके अलावा आरबीआई ये भी देखता है कि आपके पास क्या इतना, आपके एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर देखा जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो सेक्शन 11 में लिखा गया उसके अकॉर्डिंग आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है कि नहीं है। फिर आरबीआई ये भी देखता है कि आप अपने प्रेजेंट डिपॉजिटर की लायबिलिटी को पूरा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, फ्यूचर में जो आपके डिपॉजिटर आएंगे उनकी लायबिलिटी आप पूरा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, अगर आपको लाइसेंस दिया गया तो क्या आप बैंकिंग सेक्टर को जैसा हम चाहते हैं वैसा सर्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, अपने डिपॉजिटर को सर्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग सेगमेंट के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, डिपॉजिटर के लिए आपको लाइसेंस देना हित में है या नहीं। और इसके अलावा और भी जो वो चाहता है बैंकों पर इंपोज कर उस पर सेटिस्फाई होकर तब लाइसेंस ग्रांट करेगा। यानी लाइसेंस देने के लिए क्या कंडीशंस है, किन पर आरबीआई सेटिस्फाई होगा पहले, वो लिखा गया सेक्शन 22 के सबसेक्शन 3 में। बिफोर ग्रांटिंग एनी लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन द रिजर्व बैंक मे रिक्वायर टू बी सेटिस्फाइड बाय एनी इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ द कंपनी और अदरवाइज दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो आपकी बुक्स को वो पहले देखेगा, बुक्स को पहले इंस्पेक्शन करेगा, उस पर सेटिस्फाई है, और ये बाकी सारी कंडीशन जिसके विषय में मैंने आपको पीछे बहुत आराम से बता दिया। क्या है, दैट द कंपनी is or will be in position to pay its present or future depositor in full as their claims occur। तो आप क्या इस फाइनेंशियल कंडीशन में है कि जो आपके प्रेजेंट डिपॉजिटर हैं उनके लिए जो आपकी लायबिलिटी यानी उनके जो डिपॉजिट्स आप उनको पूरा पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फ्यूचर में जो आपके डिपॉजिटर आएंगे उन पर जो आपकी लायबिलिटी बनेगी वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट बीइंग और आर नॉट लाइकली टू बी कंडक्टेड इन द मैनर डेट्रीमेंटल। मैनर डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक तरीके से,
टू द इंटरेस्ट ऑफ द प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर। वो ये देखेगा कि भैया जो बैंकिंग कंपनी का अफेयर्स यानी बैंकिंग जिस तरीके से काम कर रहा है वो ऐसा तो नहीं कि हानिकारक तरीके से काम करेगा अपने प्रेजेंट डिपॉजिटर के लिए या जो फ्यूचर में डिपॉजिटर आएंगे। आरबीआई इस पर भी सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इन दैट जनरल कैरेक्टर ऑफ द प्रपोज्ड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विल नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ इट डिपॉजिटर। जो जनरल मैनेजमेंट है वो कैसे होगा, वो ऐसा तो नहीं कि प्रेजुडिशियल होगा अपने अभी के डिपॉजिटर के लिए या फ्यूचर के डिपॉजिटर के लिए। इसके अलावा दैट द कंपनी हैज एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अर्निंग प्रोस्पेक्टस। कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपके सेक्शन 11 में लिखा कि बैंकों का जो कैपिटल स्ट्रक्चर वो कैसा है, क्या उनके पास सफिशिएंट पूंजी है, उनका अर्निंग प्रोस्पेक्टस कैसे होगा, कितना होगा, कैसे वो पैसा कमाएंगे। दैट द पब्लिक इंटरेस्ट विल बी सर्व्ड बाय द ग्रांट ऑफ द लाइसेंस, है ना, टू द कंपनी टू कैरी ऑन द बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। क्या आपको लाइसेंस देने से जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो बैंकिंग सेक्टर है, जो डिपॉजिटर का इंटरेस्ट है वो ठीक से सर्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसके अलावा भी अगर आरबीआई चाहे तो किसी और ग्राउंड को इंपोज कर सकता है, आप पर कोई और कंडीशन इंपोज करके खुद को सेटिस्फाई करके तभी वो आपको लाइसेंस देगा। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सेक्शन 22 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि कोई भी कंपनी बिना लाइसेंस के काम नहीं करेगी। सेक्शन 22 के अंतर्गत ही, और ये सेक्शन 22 के अंतर्गत सबको लाइसेंस है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, आरआरबी, सबको इसी सेक्शन के अंतर्गत लाइसेंस जाता है। सेक्शन 22 का सबसेक्शन क्या कहता है भैया, सेक्शन 22 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, जो एग्जिस्टिंग बैंक है उनके लिए क्या प्रोविजन है, जो उसके बाद में बैंक आएंगे उनके लिए क्या प्रोविजन है। सेक्शन 23 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है, 22 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि कौन कौन से ग्राउंड्स है जिन पर आरबीआई सेटिस्फाई होता है आपको लाइसेंस देने के पहले। अब सेक्शन 22 का सबसेक्शन 4 लाइसेंस कैंसिलेशन की बात करता है कि आरबीआई के पास ये अधिकार है कि अगर वो कुछ ग्राउंड्स को देखता है, अगर वो वहां पर सेटिस्फाई नहीं है तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। पहला कंडीशन ये है कि आपने खुद ही अपना बैंकिंग बिजनेस बंद कर दिया हो तो लाइसेंस आपका कैंसिल कर सकता है। इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, वाइंडिंग अप हो जाता है तो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन ऐसी है, या उसको लगता है कि आप डिट्रीमेंटल मैनर से काम कर रहे हैं, आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट आपका गलत तरीके से काम कर रहा है, या आप डिपॉजिटर के हित में काम नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग सेगमेंट में आप डिट्रीमेंटल मैनर के तरीके से काम करें, तो ऐसे केस में आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। लाइसेंस कैंसिलेशन की बात लिखी जाती है सेक्शन 22 के सब सेक्शन 4 में। क्या है सेक्शन 22 सबसेक्शन 4, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस। ध्यान से समझिए, रिजर्व बैंक में कैंसिल अ लाइसेंस ग्रांटेड टू अ बैंकिंग कंपनी अंडर दिस सेक्शन। कैंसिल कर सकता है कब कब, इफ द कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। अगर उस बैंकिंग कंपनी ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया तो फिर लाइसेंस की जरूरत ही नहीं, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इफ द कंपनी एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द कंडीशन इंपोज्ड अपॉन इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 का मतलब है कि जो कंडीशंस बताई गई थी, जो कंडीशन आपको बताई गई थी लाइसेंस लेने के लिए, अगर उन कंडीशंस में आप फेल हो जाते हैं या कोई भी और गाइडलाइन आपको आरबीआई देता है और आप फेल हो जाते हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। इफ एट एनी टाइम एनी ऑफ द कंडीशन रिफर टू इन सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 3A इज नॉट फुलफिल। अब सबसेक्शन 3 में क्या लिखा गया था भैया, यही सारी तो कंडीशन लिखी गई थी। अगर इन सारी कंडीशंस में आरबीआई सेटिस्फाई नहीं हो रहा है या इन सारी कंडीशंस को आगे चल के आप फुलफिल करने में फेल हो जाते हैं तो भी आरबीआई आपके लाइसेंस को कैंसिल कर देता है। तो लाइसेंस कैंसिलेशन की बात लिखी गई है सेक्शन 24 के सबसेक्शन 4 में। अब सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 क्या कहता है, सबसेक्शन 5 ये कहता है कि अगर किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ है और वो अग्रीव्ड है, वो पीड़ित है, उसको लगता है कि उसका लाइसेंस गलत तरीके से कैंसिल हुआ है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील करेगा। तो आरबीआई के इस एक्शन के अगेंस्ट जो अपील होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। इस बात को ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके वो अपील कर सकता है, ऐसा उसे अधिकार दिया गया है सेक्शन 22 के सबसेक्शन 5 के अंतर्गत। और अपील का जो टाइम पीरियड होता है, अपील करने का जो समय आपको दिया जाता है वो 30 दिन होता है। 30 दिन कब से शुरू होगा, जिस दिन आपका आरबीआई लाइसेंस कैंसिल करता है। नहीं, कैंसिलेशन के बारे में जिस दिन आपको कम्युनिकेट किया गया, जिस दिन बैंक को कम्युनिकेट किया गया और बैंक सेटिस्फाई नहीं है, बैंक अग्रीव्ड है, पीड़ित है, उसको गलत लग रहा है, तो जिस दिन वो कम्युनिकेट हुआ उसके अगले 30 दिन का उसके पास टाइम होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके अपील कर सकता है। ये सेक्शन 22 का सबसेक्शन 5 कहता है। क्लियर है। एनी बैंकिंग कंपनी, सेक्शन 22 सबसेक्शन 5, एनी बैंकिंग कंपनी अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ द आरबीआई कैंसिलिंग अ लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन may within 30 days from the date on which such decision is communicated to it appeal to the central government। तो 30 दिनों के अंदर, जिस दिन उसको कम्युनिकेट किया गया वहां से 30 दिनों के अंदर अगर वो अग्रीव्ड, अगर वो पीड़ित, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके क्या कर सकता है भैया, वो अपील कर सकता है। और आपको ये ध्यान देना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपके मामले को सुनेगा और
अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन देगा, ध्यान से समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन देगा उस डिसीजन के अगेंस्ट फिर आप कहीं नहीं जा पाओगे, वो डिसीजन फाइनल होगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके मामले को सुना और उसने जो भी डिसीजन दिया उस डिसीजन के अगेंस्ट अब बैंक कहीं अपील नहीं कर सकता, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। तो सवाल कैसे बनता है? सवाल बनता है क्या लाइसेंस कैंसिलेशन के मामले में आरबीआई का डिसीजन फाइनल होता है? तो नहीं फाइनल होता है, आप इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन देगा वो फाइनल होगा, उसके अगेंस्ट आप कहीं अपील नहीं करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट आप कहीं अपील नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन इस मामले में फाइनल है, ये कहता है सेक्शन 22 का सबसेक्शन 6, यानी सेक्शन 25 सेक्शन 22 के सबसेक्शन 5 के अंतर्गत जब आप जाते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो सेक्शन 22 का सबसेक्शन 6 ये कहता है कि हमारा डिसीजन अब फाइनल हो गया, आप कहीं अपील नहीं करोगे। तो सेक्शन 22 सबसेक्शन 6, द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर एन अपील हैज बीन प्रिफर्ड टू इट अंडर सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 के अंतर्गत ही तो आप जा रहे हो, तो सबसेक्शन 5 के अंतर्गत अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन देगा उसके अगेंस्ट आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते हैं। वो डिसीजन क्या होगा गुरु? फाइनल डिसीजन होगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये पूरी जो चर्चा है वो आरबीआई के बैंकिंग कंपनी के लाइसेंस देने से लेकर लाइसेंस कैंसिलेशन तक के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए मैं इसके कॉन्सेप्ट को विधिवत आपको मैंने बताया, विधिवत आपसे बातचीत की। ये सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4, तो लाइसेंस कैंसिलेशन की शुरुआत सबसेक्शन 4 से हो जाती है। सबसेक्शन 5 में आप अपील जाके कर सकते हैं। सबसेक्शन 6 से कहता है कि भैया डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनल होगा। ये सारी चीजें आपको यहां पर मैंने विधिवत समझाई। अगर आप इसको और विधिवत तरीके से समझना चाहते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए कॉन्सेप्चुअल बैच है, वो महापैक में भी और अलग से फाउंडेशन बैच भी। तो अगर आप महापैक लेते हो तो आपको वो अलग से फाउंडेशन बैच लेने की जरूरत नहीं होगी। महापैक हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहां पर आपके सारे 4 कंपलसरी पेपर, 5 आपके इलेक्टिव पेपर सारे कवर किए जाते हैं। 1 ईयर 2 ईयर दोनों वैलिडिटी के साथ है, और बिल्कुल ऐसा ही जेआईबी के लिए 1 ईयर 2 ईयर दोनों वैलिडिटी के साथ आपका महापैक है। फाउंडेशन बैच जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, जो आपके ये अपकमिंग नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए लॉन्च कर दिया गया है, इसका 2.0 भी लॉन्च होने वाला है, ये आपको महापैक में मिल जाएगा, अलग से कुछ सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सीआईबी से रिलेटेड है, या इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, या कुछ भी आप बात करना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर ले। ये टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए ही बनाया गया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इजीली इससे जुड़ सकते हैं। स्कैन करने में कोई दिक्कत हो रही तो आप टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम, मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पर मिलेंगी, और साथ ही साथ मुझे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती तो मैं इसी ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूँ। जैसे इस क्लास की पीडीएफ अभी 2-4-10 मिनट में आप तक पहुंच जाएगी इस ग्रुप के माध्यम से। ये ग्रुप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे ज्वाइन करें। मेरी मुलाकात आपसे रोज होगी संकल्प बैच में। संकल्प बैच एक कॉन्सेप्ट सीरीज बैच है, कॉन्सेप्ट आपको पूरा बताया जाएगा, और मेरी मुलाकात आपसे होती है 7:30 PM पर रोज, ट्यूसडे से लेकर संडे तक। मंडे आपका वीक ऑफ होता है। तो आज के लिए इतनी बात रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।